आगरा नेशनल हाईवे पर सैनी समाज के द्वारा रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। नेशनल हाईवे जाम है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है किसी तरीके से डेडलॉक को ख़त्म किया जाए। क्या वजह आ रही है, क्या कारण है कि डेडलॉक ख़त्म नहीं हो पा रहा है? किस तरह की कवायद पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, क्या चीज़ें अब और प्रयासरत है? जो सैनी कुशवाहा आरक्षण आंदोलन को लेकर के 21 अप्रैल को चक्का जाम का आह्वान मुरारी लाल सैनी और उनकी टीम द्वारा किया गया था, इस संबंध में वार्ता के प्रयास प्रशासन के द्वारा लगातार किए गए। काफ़ी समय पहले से इनके मुरारी लाल सैनी और इनके टीम के सभी सदस्यों को अनेकों बार आमंत्रित किया गया। अन्य समाज के लीडर्स को भी आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार के स्तर पर इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया। मुरारी लाल सैनी जी और इनकी टीम के अलावा शेष लगभग सभी इनका शीर्ष नेतृत्व राज्य सरकार के स्तर पर मीटिंग भी करी और अपनी मांगें जो थीं वो भी प्रस्तुत करी। मुरारी लाल सैनी जी को बार बार आमंत्रित करने के बाद कि वे आंदोलन, हिंसा, रोड जाम का रास्ता न अपना करके सरकार से वार्ता करें, ये सब प्रयास विफल होने के बाद जब यह पाया गया कि वे हाईवे जाम करने पर ही आमदा हैं, तो उन्हें और कुछ अन्य व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया गया। उन्हें निरोधात्मक कार्रवाई के तहत अरेस्ट किया गया। कल जब 21 अप्रैल का आह्वान था तो हाईवे पर जो प्रस्तावित धरना स्थल था वहाँ पर भी पुलिस ने स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट रखा। छुटपुट कुछ घटनाएं हुई जहाँ पर आंदोलनकारियों ने कई जगह पुलिस पर पथराव किया, आमना सामना करने की कोशिश करी। पुलिस द्वारा सूझबूझ से हल्का बल प्रयोग कर उन्हें कुछ जगहों से खदेड़ा। कुछ व्यक्तियों को प्रिवेंटिव डिटेन किया जिन्हें बाद में निरोधात्मक कार्रवाई करके छोड़ भी दिया गया। परंतु शाम होते होते अंधेरे का फ़ायदा उठाकर महिलाएं वगैरह और इकट्ठी हुई और शाम को करीब 6-7 बजे के बीच में भारी संख्या में भीड़ आरोदा के पास आई और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। इस कंटिंजेंसी के लिए भी हम तैयार थे और इसीलिए एक ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान तत्काल एग्जीक्यूट किया गया, जिससे हाईवे बाधित होने पर ट्रैफिक जो है वह ज़्यादा प्रभावित ना हो और ऑल्टरनेट रास्ते से ट्रैफिक को निकाला जा सके। मौके पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट मेंटेन किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा सैनी समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ लगातार डायलॉग बनाए रखा जा रहा है, एंगेज किया जा रहा है। उनकी जो भी मांगें हैं उन्हें उचित माध्यम से सक्षम स्तर पर पहुंचाया भी जा रहा है, जिससे कि यह गतिरोध शीघ्र टूटे और इसका समाधान हो सके। सर, प्रशासन तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो इलाके से आते हैं, विधायक है, सांसद हैं या अन्य जनप्रतिनिधि, पंचायत राज से जुड़े जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने कोई कवायद की हो लगातार? जैसे वो लोग डिमांड्स कर रहे हैं कि मुरारी लाल सैनी को पहले रिहा करिए, यहाँ लाइए। मुरारी लाल सैनी से जैसा हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कहा चलिए आप सरकार से वार्ता करिए, लेकिन वो वार्ता करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या कहीं पॉलिटिकल जो चीज़ें भी इसमें मुरारी लाल सैनी जी से उनके जिस समय उन्हें डिटेन किया गया उस समय तक भी लगातार पुलिस प्रशासन और उनके समाज के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से डिटेन होने तक उनसे इस बात का आग्रह किया गया कि वे राज्य सरकार के स्तर पर जो मीटिंग का बुलावा आया है उसमें शामिल हों, परंतु वो इसी ज़िद पर अड़े रहे कि मैं मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगा और चक्का जाम के फेवर में ही रहे। इसीलिए विवश होकर उन्हें डिटेन करना पड़ा। अब भी जानकारी में आया है कि थ्रू प्रॉपर चैनल समाज के ही जिम्मेदार लीडरशिप अभी भी अपने अपने तरीके से उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। अभी इस समय भी ये कवायद लगातार जारी है। प्रशासन इस चीज़ को फैसिलिटेट भी कर रहा है और जैसा हमेशा एक अप्रोच रही है कि डायलॉग बनाए रख कर के चीज़ों को सही तरीके से समझ करके सही स्तर पर उन्हें पहुंचाया जा करके डायलॉग से ही समाधान निकले, इसी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर युवा हैं, जोश में हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जोश में उनसे ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमें कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, कोई कोर्सिव एक्शन करना पड़े, जिससे बाद में उनके ही भविष्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।
इसीलिए डायलॉग के लगातार प्रयास जारी हैं और मेरा विश्वास है कि समाज के जिम्मेदार आदमी जो वार्ता कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में इस गतिरोध को तोड़ने में सफल होंगे। सर एक आखिरी सवाल कि जो लोग इस ट्रैफिक डाइवर्जन से या इस पूरी घटनाक्रम से नेशनल ब्लॉक से जो बाधित हो रहे हैं उनके लिए क्या अपील है कि वो कौन से वैकल्पिक रास्ते अपनाएं, और अगर कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो पुलिस से किस तरह मदद लें? पुलिस के जो हेल्पलाइन हैं 100 112 वो 24 घंटे फंक्शनल हैं। आप किसी भी स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा जो भरतपुर से जयपुर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है उसमें हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक उज्जैन तिराहे से ही डाइवर्ट किया जा रहा है, और इसके अलावा जो जाम है वो हलैना से थोड़ा पहले आरोदा गांव के पास लगाया गया है, तो वहाँ से लाइट व्हीकल का मूवमेंट है वो डेहरा मोड़ नदबई हलैना होकर के डाइवर्ट किया जा रहा है। लाइट व्हीकल्स का मूवमेंट वहाँ से किया जा रहा है। यदि लंबी दूरी के यात्री हैं और जयपुर की तरफ जाना है या आना है तो वो भरतपुर कुम्हेर डीग नगर कठूमर खेरडी वाला रास्ता भी अपना सकते हैं। रोड कंडीशन अच्छी है और वहाँ से आसानी से निकला जा सकता है। मेरा मानना है कि लगातार प्रयास करेंगे तो शीघ्र ही ये जाम भी खोलने में हम सफल होंगे। ये थे रंजय जी गौरव श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि पुलिस प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि ये डेड खत्म हो, जो लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी से भी लोगों को निजात मिले। साथ ही उन्होंने जो लोग इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बताया कि पुलिस की जो हेल्पलाइन है वो 24 घंटे खुली हुई है, वो उनसे कभी भी मदद ले सकते हैं। साथ ही वैकल्पिक मार्गों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने ये कहा कि समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इस डॉट को खत्म किया जाए। प्रशासन भी उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है। तो वीडियो जर्नलिस्ट पवन मूर्तिकार के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।